इससे लगा दो इसे। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननाशकेभ्यः। ॐ। आप यहाँ क्यों आए हैं? उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। जिनकी क्षमता अच्छी हो गई उन्हें क्या फायदा मिला और तुम्हें कौन सा फायदा मिल जाएगा? डिसीजन सही ले पाता है वो शांत मन से। हाँ अनन्या ना शुरू की 6-7 क्लास नहीं लेती है ना, उसके बाद आती है। अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी उससे क्या हो जाएगा? और नहीं बोलेंगे है ना, आनंद आता ना थोड़ा। उससे क्या हो जाएगा भाई? डिसीजन लेने की क्षमता तुम्हारे पास आ गई, अब तुम IAS ऑफिसर बन गए है ना। उनमें देखा जाता है ना ये हाई रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जितने भी हाई रैंक पर होते हैं, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर विदेश में हो, पॉलिटिकल में हो या फिर आर्मी में हो। घर में मतलब क्या? घर में हो या घर में कौन होता है? फादर या मदर। अच्छा। या दादाजी उच्च पद की बात है। उच्च पद कहीं पर भी जो उच्च पद होते हैं वहाँ पर उन उच्च पद पर कौन आसीन होता है? व्यक्ति जिसके अंदर इंस्टेंट हायर डिसीजन लेने की क्षमता होती है ना। कहाँ फायरिंग करनी है, कहाँ लठ पटकाना है, लाठी चार्ज करना है, कहाँ पर केवल माइक से अनाउंसमेंट। देखिएगा आप अपनी शांति बनाए रखें कृपया, है ना। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सभ्य जो ऐसी मान जाते हैं। तो ये सब जो तुम्हें डिसीजन लेने की क्षमता आ भी गई, फिर उससे क्या फायदा हो जाएगा? लाइफ जीने में सरल हो जाएगी। लाइफ जीने में सरल हो गई तो उससे क्यों क्या फायदा हो जाएगा? तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? चलिए या एक है हम पुनरावृत्ति एक अभ्यास को, तुमको तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, कब होना? बुधवार को ना, 13 नवंबर आई थिंक। हाँ वेरी गुड। जी बताएं, सरल हो गया आपकी लाइफ सरल हो गई, बहुत अच्छी हो गई, स्मूथ चल रही है, उससे क्या आपको लाभ मिला? और चाहिए नहीं गया। नहीं बोला तो फिर तो आप लगाती रहेंगे फिर। नहीं मैं लगाऊंगा नहीं, कहने के जाता तीसरी बार लगाते आप ना, फिर क्या? नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा थर्मामीटर है उसका तापमान कहाँ तक झेल पाता है। बस बढ़िया। अच्छा रिकॉर्डिंग पट गया। हाँ रिकॉर्डिंग तुम नहीं आओगे, मैं आता हूँ, चिंता में आ जाती है। आवाज़ तो किसी आवाज़ संसार में पहुँच जाए। हाँ तुम बताओ, इससे आगे सरल हो जाएगा तो उससे क्या फायदा, क्या लाभ मिलेगा? करेक्ट आंसर तो ये था, हम 84 लाख योनियों से बच जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, उस पर आते हैं। मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा, चलो मुक्त हो जाएंगे तो तो उससे ये जवाब तब नहीं 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 पहले दिन आया नहीं था। लिसन केयरफुली, नहीं अभी उत्तर राइट नहीं है। अच्छा मुक्त हो गए, तुम कभी तोता बनना चाहते हो, तोता बन गए। तुम कौवा बने, काँव 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 कर रहे हो, है ना। तुम मनुष्य बन के मनुष्य जैसे व्यवहार कर रहे हो। तुम नर मादा बन गए, ठीक, मादा जैसे व्यवहार कर रहे हो। तुम देवता बन गए, देवताओं जैसा व्यवहार कर रहे हो। देवता भी बन कुछ बन सकते हो, ठीक है। तुम अन्य लोकों में ट्रैवल कर रहे हो विदाउट एनी प्लेन, ठीक है। तुम मंगल ग्रह चंद्र ग्रह पर भी जा रहे हो, हर जगह तुम ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। मुक्त मतलब स्वतंत्र, ना भूख है, ना प्यास है, ना नींद है, ना थकान है, हैप्पीनेस, ठीक है। ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे। तो उससे क्या क्या लाभ मिलेगा उससे? फिर चाहिए क्या गुरुजी? नहीं रुको ना, नहीं अभी नहीं, पहले उससे तुम्हें क्या लाभ मिला उसकी ओर मैं आना चाहता हूँ। ये कुछ एक डेफिनेशन है या कोई शब्द है, उस तक मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। हो सकता है तुम अपने आप ही पहुँचो, तो ये अच्छा रहेगा ना। तुम्हारे पास ऐसी चीज़ एबिलिटी आ गई, ठीक है। जैसे मैंने बताया, तुम जस्ट मैंने इमेजिन करके देखो,
तो कैसा फील हो रहा है, तो उसमें तुम्हें क्या मिला? जैसे वो जादू वो मिलता है ना, मुझे तो पता है, मैंने तो तो पढ़ा जादू छड़ी मिल जाते हैं, छड़ी तो उसमें जो मर्जी चाहते हैं वो हो जाता है ना? तो उससे तुम्हें क्या क्या मिला, क्या क्या लाभ हुआ, तुम बताओ। हम यहाँ सुख के लिए आए हैं। सुख शांति, सुख मतलब शांति, शांति इचट नहीं है, लेकिन सुख है सुख के इचट। लिए आए हैं। हाँ, शांति तक, शांति का अर्थ एक को लगाया था, इसको मार दो अब हम शांत, है ना? सुख। तो इन सब के बाद में तुम्हें क्या मिल रहा है? सुख। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि आप भी अपना कुछ काम कर सकते थे, ठीक है? लिख लेना, अगर नोट्स बना थोड़ा बहुत बनाओ। तो ये जो तुम्हारे ऊपर ही लिए लिखा अच्छा है होगा। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट लाइन में, हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ मुझे सब पता है। हाँ जो नोट्स पढ़ रही थी आप कि हम यहाँ क्यों आए थे, पढ़े थे, उसका आंसर भी बोल देती तभी मैं बता देता। मेरी लाज बच जाती है। 3-4 दिन पहले भी नोट्स पढ़ रही थी कि देख पहली क्लास में ये लिखवाता कि हम यहाँ क्यों आए, आंसर ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ गए नहीं। उससे तो रहना, उन्हें मालूम है ना, जब रिवीजन होगा तो गुरुजी फिर दोबारा से है ना क्वेश्चनिंग करेंगे। अच्छा सुनो, हम यहाँ पर क्यों आए, क्यों सुने और क्यों अपना समय दें? ये जो था ताप कितने प्रकार के होते हैं, ये कब पर आया? क्या ताप कितने प्रकार के होते हैं? ये आगे आ जाएगा, जो नहीं हुआ सब आ जाएगा, ठीक है? इसलिए हम बुक लिखवाना चाहते हैं, बुक से पता है क्या होगा? हाँ, पहुंचो। बुक दे दी जाएगी, सुनिए, इसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मिक्स मैच भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जो तुम स्टेप बोलोगे उसके बेस में की छुपी होती है वो सुख, है ना? जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनने क्या करोगे? रिस्पेक्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? खुशी मन में कौन सा लिक्विड रिलीज होता है? हार्मोन्स होता है ना, 11 भाव होता है ना, करुण रस, रोध रस, है ना, क्रोध होता है, कौन कौन से रस होते हैं? हास्य रस और वीर रस। तो उसमें जो प्रसन्नता का जो रस होता है ओवरऑल वो रिलीज होता है, हार्मोन्स, है ना, डोपामाइन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्यों आए? केवल और केवल सुख के लिए, ठीक है? अब सुख कैसे छिपा होता है? जैसे वो अपने हाथों को खुजला रही है तो वो भी एक सुख है, इतनी छोटी छोटी एक्टिविटी भी सुख है ना? जैसे अभी आपने कहा कि मैं दीवार से लग के बैठना चाहता हूँ, क्यों? इतना नहीं कहा था, मैं बैठना चाहती थी, मैं कहती नहीं, है ना? गद्दा पीछे ये भी एक सुख है, ठीक है? शिवानी साहब भी आराम से लेटी हैं। वो भी लेटी है, क्यों? खांस रही है, क्यों? क्योंकि उन्हें खाना खांसने में अटक रहा है, तो वो सुख की प्राप्ति के लिए खांस रही है। मेरी कैसे पानी दे दो। वो सुख ले लेंगे अपना आप खांस खांस के, पानी ठीक है? तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे आपने पाँव फैलाया, क्यों फैलाया बताओ? ये भी तो लॉजिक है ना। हर छोटे छोटे नहीं फैला सकते, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब हर छोटी छोटी एक्टिविटी पता है क्या होती अंदर है? करा दिए पैर। हर छोटी छोटी एक्टिविटी हम सुख के लिए करते हैं। यानी कि इवन माँ के घर में भी जब बच्चा उल्टा सीधा घूमता है ना, तो वो भी जो उसके अंदर चेतन शक्ति तो आ जाती है, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो क्या करता है? सुख के लिए ही क्रिया करता है। समटाइम्स पैर भी चलाता है ना वो, है ना? तो अब उसे क्या पता कि ये पैर जो है वो अपना सुख देख रहा है, माँ का सुख नहीं देख रहा। माँ को तो पेन होता है उसका। मुझे बहुत पेन हुआ था, तो कार्टून है गुरुजी तो भी। नहीं, अपने धर्मपत्नी को पेन में देख करके, हे हाँ, भगवान, समझ गई। ठीक है? ठीक है, तो वो पाँव जो है ना, वो मुंडी नीचे हो जाती है, ऊपर हो जाती है। वो बच्चा अपने मूवमेंट के अकॉर्डिंग, कई बार कुछ अन्य कारण से भी हो जाते हैं, जो माते होते हैं उनकी कुछ काम धाम करते हैं, तो उससे भी बच्चा उल्टा सीधा घूम जाता है। वो एक अलग रीजन होता है। लेकिन पाँव तो मारना स्वाभाविक है, तो उसमें कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन जब अति मारता है, फुटबॉल खेलता है वो, है ना? और हर एक कोई अधिकांश बच्चे माँ के घर में फुटबॉल खेलते हैं, तो वो अपना सुख देख रहा है, उसे दूसरे दुख से कोई लेना देना नहीं है। तो माँ के गर्भावस्था से लेकर के, मैं इससे भी डिटेल में जाऊँ, है ना, तो जब हम एक लिक्विड के रूप में होते हैं तब से लेकर के और मरने तक हम केवल सुख के लिए कार्य करते हैं। और इस सुख कितना डेप्थ में होता है कि कई अपने सुख के लिए, ध्यान देना शब्दों पर, एक एक अंग की बिंदु इम्पोर्टेंट, अपने सुख के लिए। हम बोलेंगे हम माँ को सुख देना चाहते जी नहीं, हम एक, अब देखो इसको क्रिटिकल एंड टिपिकल कर देते हैं इस केस को। एक आर्मी ऑफिसर होता है, वो आर्मी पर्सन होता है, ऑफिसर नहीं आर्मी पर्सन होता है,
वो जाता है सीमा पर, BSF है ना, भारतीय सुरक्षा बल, BSF हो गया ना, भारतीय क्या होता है जो सुरक्षा बल होता है उसे वो BSF बोलते हैं। तो वहाँ पर जाता है और वो गोली उसके कंधे में लगती है लेकिन लड़ता रहता है। अब बताओ देश की रक्षा के लिए कष्ट झेल रहा है ना, जी नहीं, वो देश के लिए मर रहा है जी नहीं, उसको देश के लिए बलिदान होने में या उसको देश के लिए गोली झेलने में सुख की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। इन डेप्थ देखा जाए तो वो अल्टीमेटली अपने ही सुख के लिए कर रहा है। उसका स्वभाव ही यही है। जो भी कहा जाए है ना, स्वभाव तो चेंज कर सकते हैं हम, गुणों को चेंज कर सकते हैं, क्षत्रिय भाव कह रहे हैं ना, हम वी कैन चेंज आवर स्वभाव। बट यहाँ पर इंटरनली क्या होता है कि वो सेक्रीफाइस तो अपने जीवन में बलिदान तक हो रहा है कंट्री के लिए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो स्वार्थी है, वो अपने सुख के लिए बलिदान हो रहा है। सुनने में तो बड़ा गंदा लग रहा है, चीप है, तुम क्या कह रहे हो, लेकिन इन डेप्थ जब तुम इसकी गहराई में जाओगे तो रियलिटी यही होती है। अच्छा, मैं सीमा पर जा करके गोली खाना चाहूँगा फर्स्ट स्टेज में? नहीं, वो अंतिम अवस्था होगी जब देश के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो फिर तो हथियार उठाना पड़ता है ना। जैसे इजराइल में बच्चा भी एक आर्मी ऑफिसर है अपना आप में, इजराइल में सुना हुआ ना, बच्चा हो बच्ची हो लड़का लड़की हो, हर एक किसी को आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी दी जाती है, इसलिए उससे लड़ना पहले से है। वो देश नया बना था ना वो यहूदियों का, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है, छोटा सा, चारों शत्रुओं से घिरा हुआ है, 7 कंट्रीज पे एक साथ अटैक करती हैं। तो जिस दिन उसका जन्म हुआ था देश का अगले ही दिन कर दिया था अटैक, कर दिया। तो उसने घोषणा की मेरे देश में जो भी होगा प्रत्येक नागरिक आर्मी है, सिंगर हो, डांसर हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, शेफ हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सब रिक्शा वाला ठेले वाला हो, सब आर्मी की ट्रेनिंग से गुजर के आते हैं, किसी को बुला लिया जाता है, आ जाओ। सिंगर मर जाते हैं, बड़े बड़े सिंगर तो सब चले जाते हैं। तो लेकिन जो मरने वाले हैं, सच बताओ देश के लिए मर रहे हैं या इंटरनली अपनी खुशी है? यहाँ पर बलपूर्वक जो किया जा रहा है उसे छोड़ दो, बलपूर्वक मीन्स जबरदस्ती, जैसे कि किसी को गोली मार दी हाथ पांव पकड़ के, वो एक अलग चीज़ है ना, वो तो बल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यदि तुम अपनी इच्छा से जा रहे हो तब क्या है, अंदर तुम्हारे मन में ये भाव है कि मैं अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊं, मैं अपने देश के लिए रक्षा के लिए मर जाऊंगा, लेकिन देश को झुकने दूंगा नहीं दूंगा। इस भाव में अंदर क्या रिलीज हो रहा है? हैप्पीनेस। Am I right? रुचि जी बताओ, अनुज तुम क्या कहना चाहोगे? जैसे मतलब हम कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बस हम सैलरी की वजह से रुके हुए हैं, बाकी हमारे सीनियर हमें बहुत जॉब तो बहुत लोअर लेवल है, मैं जॉब पर आता हूँ, मैंने इसलिए पता अधिक एक्सट्रीम लेवल क्यों लिया आर्मी का, कि उसमें ना प्राण जोखिम में जाने वाले हैं, और तुम अपने माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री को छोड़ करके कहाँ मरने वाले हो, लेकिन मरने में भी क्योंकि तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट, है ना, अपनी इच्छा से कर रहे हो, मतलब तुम्हें हाथ पैर बांध के गोली नहीं मारी जा रही है, तुम्हें ऑर्डर दिया, हाँ भाई अनुज सीमा पर आ जाओ, तुम जानते हो मेरे पीछे मेरा परिवार है, 4-5 बच्चे भी हैं, ठीक है, और बहन भाई भी हैं, माता पिता भी है, दादा दादी भी, बहुत लोग फैमिली में हैं, ठीक है, तो तुम क्या करो, फिर भी तुम जा रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हें देश के लिए बलिदान होना है, ठीक है। अब ये तो नहीं पता हो तुम जिंदा रहोगे मरोगे, कोई नहीं जानता, लेकिन एक तरह से हर एक युद्ध में जब जाते हैं तो वो ये सोचे जाते हैं कि हम दोबारा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ओटी में जाते हैं तब नहीं सोचते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जब जाता है ना कोई तो सोच के नहीं आता है कि अब तो इस तरह के छोटे अब तो ऑपरेशन बहुत ईजी कर दिए गए हैं। पहले ही समय में कि किसी को पत्थर का भी ऑपरेशन होता था ना तो पेट पूरा फटता था, अब तो 3-4 छेद करते हैं, काम हो जाता है। अब नहीं, लेकिन गुरुदेव उसमें भी यही होता है, कंसल्ट पहले यही ली जाती है। हाँ नहीं, ये बात है, ओटी में जाने से पहले साइन तो वही करवाए जाते हैं, चाहे 3 छेद ही क्यों ना हो, क्योंकि मतलब वैसे चेंज कर दिया है लेप्रोस्कोपी से, बट नशा तो वही है जो पहले ही था, एनेस्थेसिया। हाँ हाँ तो जो हाँ जो एनेस्थेसिया होता है वो बहुत डेंजर होता है, हल्की सी मात्रा अप एंड डाउन हुई शरीर की कैपेसिटी में, स्टेमिना में सही बात है। जो एनेस्थेसिया इंजेक्शन देते हैं तो वो डॉक्टर आते हैं सिर्फ इंजेक्शन लगाने, हाँ, इतने ज़्यादा पैसे ले जाते हैं, हाँ उसका काम ही होता है, क्योंकि उनका काम वही नहीं है, इससे उनका काम पूरे पेशेंट को देखने का, अगर कुछ हुआ, अगर वो एक्सपायर हुआ तो एनेस्थेसिया की साइड से ही जाता है मोस्टली, डॉक्टर की वजह से नहीं, सर्जन की वजह से नहीं, एनेस्थेसिया साइड की वजह से। तो वो कितने रुपए ले लेते हैं कि इंजेक्शन लगाने के? 4,000
मुझसे थोड़ी लेंगे। सुनेंगे तो सुनाई। अच्छा आप सुने, अब आप एग्जाम्पल आते हैं। जब मैं जॉब कर रहा था, जब मैं जॉब कर रहा था मैं बहुत पैनिक कंडीशन में था। अधिकांश सिचुएशन का मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अधिकांश सिचुएशन से गुजर के आया हूँ, और शायद भगवान ने इसलिए ही मेरे साथ में ऐसी घटनाएं घटित करी कि ऑलमोस्ट जो कंडीशन जो ह्यूमन लाइफ में होती हैं मैं उनको फेस करके आया। ऑलमोस्ट सारे तो खैर नहीं कर सकता, संसार में कोई भी व्यक्ति सारे नहीं कर सकता, बट ऑलमोस्ट मैंने सस्टेन किया है, सफ़र किया है, अच्छा और बुरा दोनों ही। मैं जब नौकरी करता था वहाँ पर क्या था, मैं आंसुओं से रोता था लिटरली। ये बात कब की, 2006 और 5-4 उस टाइम का जोन की है। मैं रोता क्यों था, क्योंकि मुझे लगता था कि लड़की होना सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कम से कम चिंता नहीं होती है कि हमें कमाना। बट एज ए मेल मुझे एनी हाउ करना ही है, शब्दों को ध्यान में करना ही है। वी हैव नो एनी चॉइस। तुम्हारे पास कोई चॉइस है क्या कि तुम घर का काम सीख लो, काम चल जाए? नहीं चलेगा ना। हमें इस फॉर्मेट में बनाया गया है कि हम एनी हाउ, हमारे शब्द लगता है एनी हाउ करके खाना पड़ेगा, है ना। और यदि तुम करके नहीं खाते तो तुम्हारी सम्मान है 2 कौड़ी का रह जाएगा। इन अदर हैंड्स यदि हम फीमेल जगत की बात करते हैं, फीमेल वर्ड, उसमें वो वर्किंग वुमेन नहीं भी है और हाउस वाइफ है तो भी चल सकता है, है ना। उसे कोई ये नहीं टॉर्चर करेगा तू कमाती नहीं है, ऐसा नहीं है, हाथों में चूड़ी पहन के बैठी है, तो बोलेगा क्या, है ना, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? बोलते हाँ लगी है, हर दिन लगा लेगी तो मेहंदी, है ना। अब हम क्या बोलेंगे, हमारे पैरों में क्या लगा है, कांटा लगा है, कुछ नहीं लगा ना। तो जब मैं रोता था तो मुझे बड़ा पेन होता था, लेकिन तब भी मैं करता था, रोते रोते भी। मुझे कोई फोर्स नहीं करता था, लेकिन सिचुएशन फोर्स करती थी, फैमिली कंडीशन फोर्स करती थी कि बिकॉज आई नीड सम मनी, नॉट मोर मनी बट सम मनी। मुझे बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता ना तो आज है ना कल थी ना भविष्य में कभी होगी। हाँ, अब हमें अपने मंदिर गुरुकुल गौशाला बनाए तो हमें अरबों खरबों मिलियंस डॉलर्स की आवश्यकता है। रुपए की नहीं, रुपए बोलूँगा तो फिर सस्ता पड़ जाएगा। मिलियन डॉलर्स की आवश्यकता है, तो उसी के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अरबों खरबों मिलियंस डॉलर्स की मुझे आवश्यकता है मंदिर गुरुकुल गौशालाओं के लिए। तो हमारे भव्य और दिव्य और अद्भुत होने चाहिए, अनकम्पेरेबल होने चाहिए, संसार में कहीं मैच भी नहीं है ना। अब सुनेंगे, तो इसलिए जब मैं नौकरी करता था तो भी मेरे मन में एक हैप्पीनेस थी कि मैं इस पैसे से कुछ कर पाऊंगा। 29 दिन पेन झेलूंगा, कष्ट झेलूंगा, लेकिन 30वें दिन में थोड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और मैं अपनी माँ को कुछ पैसे दे पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा। ये खुशी मुझे उस पेन को सहने के लिए बल देती थी। तो अंदर में क्या आ गया, खुशी, डेप्थ में खुशी आ गई ना। 30 दिनों का दुख नहीं दिख रहा, एक दिन में खुशी दिख रही है। तो वही तो होता है ना। तो क्योंकि खुशी ज़्यादा बड़ी ना, क्योंकि तुम 29 दिन जो दुख झेल रहे हो सिर्फ खुशी के लिए झेल रहे हो बस। तुम अब से सुनो, अब दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ। जो लोग गवर्नमेंट तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, वो पढ़ रहे होते हैं केवल किस लिए, एक बार गवर्नमेंट ठप्पा लग जाए, ठप्पा लगे हुए चाहे कुछ बन जाए वहाँ पर, है, चाहे वो प्यून बन जाए, चपरासी बन जाए, तब भी सरकारी चपरासी है, होता है सरकारी चपरासी है, कुछ भी सरकारी है। तो ये जो सुख होता है उसको पाने के लिए वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम जो यहाँ पर क्यों आए, अल्टीमेटली सुख के लिए। तो सुख कितने प्रकार का होता है, अब इस पर अगला पॉइंट बताएंगे। सुख होता है, इसमें जो डाउट्स हैं वो आप पूछते रहेंगे। अब नोट्स तुम्हारे क्यों काम आएंगे, नोट्स खोल लेना, उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ तुम्हें कठिन लगेगा वहाँ पर बताऊँगा। सुख होते हैं 2 प्रकार के, शाश्वत सुख और क्षणिक सुख। कौन सा सुख? शाश्वत सुख। शाश्वत सुख और क्षणिक सुख। पहले हम क्षणिक सुख को समझेंगे। एक व्यक्ति चाय पीने के लिए बाहर गया, ये सुना था? एक व्यक्ति चाय की बहुत लत होती है, दिन में 8 बार 10 बार चाय पीता है, लेकिन वो बाहर चला जाता है कहीं ऐसी जगह जहाँ चाय 100 किलोमीटर तक भी चाय शब्द का नाम नहीं होता है। अल्मोड़ा ले लेते हैं, अल्मोड़ा में खूब चाय मिलती है, तो पहाड़ी क्षेत्र ठंडा पड़ गया, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडे प्रदेश में चाय, लेकिन गुरुजी इतनी पास तो नहीं मिलती है ना पहाड़ी क्षेत्रों में। हाँ, लेकिन घरों में मिलती है चाय, वहाँ कॉमन होती है। मैंने तुम रेगिस्तान का और मरुस्थल का हो तो बात चल सकती है,
कि वहाँ जैसलमेर में कि वहाँ पर क्या होता है 54 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वहाँ चाय कौन पिएगा? वहाँ तो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, वहाँ लस्सी चाहिए है, शरबत चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए, लस्सी, दूध, नींबू पानी। चाय, नींबू पानी टाइप, है ना। तो मान ठंडों में भी उधर गर्मी रहती है। बहुत गर्मी रहती है, ठंड में होता है थोड़ा, रात में टेम्परेचर डाउन होता है, थोड़ा डाउन होता है, इतना नहीं। तो उनकी भाषा में कहें तो बहुत डाउन हो जाता है, और दोपहर में बहुत हाई हो जाता है। मैं रहा हूँ ना जी, मैं तो मुझे थोड़ा ज्ञान है वहाँ पर। राजस्थान में होता है। तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा ज्ञान हो क्षेत्र का, क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वहाँ पर। तो वो व्यक्ति कहाँ पर गया? जैसलमेर में चला गया, या जैसलमेर, सीधी कर कमर, या जैसलमेर, सीधी करके बैठो कमर। अभी तो ऐसे बैठे रहा। समझ आता है ध्यान से। तो समझे, तो जैसलमेर में वो लड़का चला गया, और वहाँ पानी जो है चाय नहीं मिलती है। अब चाय नहीं मिलती है तो एक होटल होता है बहुत अच्छा सा, अट्रैक्टिव सा, तो वो कैसे चाय के बिना रह पाता है? जो व्यक्ति को हर दिन में 10 बार चाय चाहिए, सोचो, है ना, 10 बार, इसकी तो आंखें भी नहीं खुलेंगी, नींद में ही रहेगा वो। 10 बार चाय करते हैं हर 1.5 घंटे बाद। इसका मतलब है लती किस भी चीज का हो सकता है, जैसे नशे वाले को सिगरेट वाले को सिगरेट ना मिले, एक तलब होती है। एडिक्शन होता है, ठीक है। तो वो एडिक्ट था चाय का। गाँव में अधिकांश एडिक्ट होते हैं, 4 बजे चाय ना मिली तो बवाल बन जाता है, 4-5 बजे चाय चाहिए घर में। हम लोग रहे ना, चाय मीन्स एक फेस्टिवल, शाम होते ही हर एक घर में हम हमारे टाइम में चूल्हा जलता था, मेरे घर में तो चूल्हा ही जलता था, तो चूल्हे में चाय पकती थी, और उसमें पता नहीं क्या क्या घूरते थे, सबके घर में खट 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 की आवाज़, वो अदरक कूटने की आवाज़, इस तरह ध्वनि तरंगे पूरे वातावरण को अलौकिक दिव्य कर दिया करती थी। लेकिन वो दिव्यता बहुत हानिकारक होती है, चाय बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, है ना। चाय से बेटर कॉफ़ी है, ध्यान देना, चाय से बेटर क्या है? कॉफ़ी है। अरे एज के अकॉर्डिंग में गुरुजी कैफीन रिलीज होता है उसमें तो क्या होता तो, बट एज ए कम्पेयर टू टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ अ बेटर एज ए कम्पेयर टू टी। टी तो उसमें कोई मतलब, इसमें तो ये है कि बीपी ठीक मेंटेन करती है, हाई करती है। चाय की तुम पढ़ना के साइड इफेक्ट्स कितने हैं, बहुत हानिकारक है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत अजीब बन गई। पीता था, उतनी चाय पी है मैंने, इतनी चाय पी है मैंने, कभी कभी। मैं 6 साल तो मैंने चाय से रोटी खाई है। वैसे मेरी बॉडी देखो आज तो मोटी लग रही है। मोटी लग रही है, मोटी है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटी लग रही है? जिम करता हूँ मैं, बॉडी मैं तो हॉस्पिटल में पी लेती हूँ इसका भी। हाँ। तो अच्छा सुनो, उसे चाय नहीं मिली तो उसकी तलब लग रही, चाय कैसे मिलेगी, चाय कैसे मिलेगी, सर में दर्द, बॉडी में दर्द, नींद नहीं आ रही है, मन थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसका प्रियजन छोड़ के चला गया, समटाइम्स ऐसा होता है, उधर ही ध्यान जाता है। उधर ध्यान जाता है कि कहाँ चाय, है ना, कहीं कब भी तो मान रहा होता है ना उसको, कहीं कब मंदिर ऐसा चाय। मन ये था कि किसी घर में भी चाय मिले तो मैं भाग के जाऊँ और उसे हाथ जोड़ के पैसे दे ले लूँ। लेकिन उसको जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम पड़ा कि 100 किलोमीटर के दायरे में चाय नाम का कोई शब्द ही कोई यूज नहीं करता है यहाँ पे, इतनी गर्मी में कौन पिएगा। तो फाइनली क्या हुआ, यही मिथ है कि चाय एक ऐसा बीमारी जो हर जगह मिल जाती है इस समय, तो इंडिया में तो मिल जाती है एटलीस्ट, है ना, तो नहीं मिलती। तो फाइनली क्या हुआ, एक दिन तलब उसकी ज़्यादा हो जाती है, वो जाता है दूर, कार घुमाता है और कहीं दूर घुमाता है, बोला मैं जाऊँगा चाय पी करता हूँ, तो बहुत दूर कहीं निकल जाता है वो, तो उसको दिखता है कि कोई रेस्टोरेंट है और वहाँ पर चाय की सुगंध आ रही होती है, अदरक कूट करके, तुलसी पत्ता डाल करके, आनंद में वो रहता है ना। और जब आनंद में रहता है तो जाता है हम चाय पीने के लिए, तो वहाँ पर अपनी चाय वाले वेटर से बताता है बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो चाय पी के, चाय की सुगंध से उसे गर्मी लगने लगती है, जैसे मुझे भी गर्मी लगी चाय के नाम से, है ना। तो वो भी थोड़ी सी अपनी जैकेट वैकेट क्या सब खोल देता है, 6 ऐप्स देख लेना, मैं डरना मत लेकिन। हाँ अब लगी हवा सी थोड़ी अंदर। तो क्या होता है कि वहाँ पर तो वहाँ पर चाय लेने के लिए जाता है और चाय की सुगंध जो उसको लड़का देता है, वेटर जो थे लोग सब चाय वो लड़के जा रहा होता है, अरे इधर आ, तो पता है आज मैं कितने दिन बाद चाय पी रहा हूँ, वेटर को क्या लेने देना, नहीं कुछ पगले होते हैं ना अपनी भावनाओं को बताने वाले, सुन देते उनका काम ही होता है, कोई पिक करा जाए तो उसे सुननी पड़ती है वेटर को, तो ये भी होता है। तो
तो वो आया था, जी बाबूजी, सुख। पता है आज मैं करीब 7 दिन बाद चाय पी रहा हूँ, लेकिन तुझे पता है मैं एक दिन में 10-12 चाय पीता था, लेकिन 7 दिन तक मुझे चाय नहीं मिली। और जब मैं आज जा रहा था ना कार से इधर में चाय के लिए आया था, तो मैं बाहर सुगंध आई, तो मोदी जी चाय बनाते कौन बनाता है, तुम बनाते? बोले हाँ बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने जब ऐसा बोला अच्छी चाय बनाते हो, ऐसे एक एक घूम पता नहीं कितनी कीमती है, क्या बताऊँ तुझे यार, ऐसी बात करता है, समझ आता है पगला है। चाय वाला क्या सोचता है, पागल व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन उस भावना को समझ जाते हैं, वास्तव में बहुत पीड़ित व्यक्ति है, यानी चाय का बहुत ही ये लती है, एडिक्टर इसको लगभग। जैसे उसकी प्याली खत्म होती, चाय वाला तो दुकानदार है, वो तो व्यापारी है, वो क्या करता तुरंत ही नहीं, प्याली खत्म होने से पहले एक प्याली क्या करता है, बाबूजी अरे ला यार मैं इतने दिनों बाद मिली चाय, एक और ठीक है सुनो, वो फिर एक दिन ताक पे लगा रहता है ना, वो देखता है यहाँ पर तो अच्छा मार्जिन मिल सकता है। जो व्यक्ति 10 बार चाय पीता हो 7 दिन बाद उसे मिली, तो यहाँ पर एक कप चाय से क्या हुआ, कुछ और मार्जिन मिल सकता है। फिर अगली बार बोला साल इस बार मैंने तीसरे कप में, साल इस बार मैंने इसमें इलायची भी डाली है, तीसरा कप, अरे चल जाए इलायची वाले आए, चल ठीक है ला दे, इतने दिनों बाद पी रहा हूँ चाय। वैसे भी एक दिन की अगर 10 चाय मानो तो 7 दिन की कितनी हो गई, 70 चाय, तो 3 चाय पी ली, कौन सा पाप कर दिया, पी लेंगे। 70 चाय छोड़ रखी है ना, अभी फायदे में कोई दिक्कत नहीं है। दुकान वाला और भी शातिर होता दिमाग का, बोला साहब इस बार मैंने तुलसी पत्ता और सौंफ भी डाली है चौथे कप में। अरे भाई कैसा आज मारोगे क्या चाय पिला करके, चौथे कप में तुम भी बोल दोगे, नहीं बोलोगे क्या, वो व्यक्ति नहीं बोलेगा, हाँ वो बोलता नहीं, बस हंसे से इतने बोलता है मारोगे क्या, हंस मुझको अंदर से वो खुश होता है, आनंद, जैसे पता नहीं सब क्या मिल गया, ऐसा होता है ना कई बार ये खोई हुई चीज़ मिल जाए एकदम से बड़ा आनंद आता है। तो उसको बोलते हैं कि लाओ चौथे कप भी दे दो, पी लेता है वो। और वो सोचता 5 कप कैसे पिलाया जाए, इसमें 5 कप कैसे डाला, ये सोचना बाकी है। तो वो सोचता है क्या करें, इसमें चाय में सब चीज़ तो डाल दी है ना, अब वो कहता है साहब इसमें इस बार गुलकंद डालिए, गुलकंद चाय पी के देखो, गुलाब के पत्ते होते हैं जो मम्मी बनाती है, वो चाशनी से बन जाती है, जो पान में डालता है गुलकंद है ना वो। तो बोले साहब गुलकंद की चाय है ये कहीं नहीं मिलेगी, हमने चीनी की जगह गुलकंद प्रयोग किया है, वैसे पी के देखो भाई, अब नहीं पी जा रही है, क्षमा चाहता हूँ आज 4 कप, बाप 1 कप मन मार के 2 घंटा लगा उसे पीने पीना, क्या अभी तुमने बहुत जबरदस्ती कर दिया, हम लोग को मन भर गया, सब मन भर गया, और वो आधा कप ही पी पाता, आधा क्या ले जाओ फेंक दो। तो अनुज जी जिसने पहले 7 दिन बाद पहले कप की यानी पहली प्याली का पहला घूंट पिया, कैसा लगा, अमृत से भी अधिक स्वाद उसमें आया। और जब 5 कप उसने पिया तो क्या लगा उसको, जहर से भी अधिक बेकार लगा। तो जो अमृत से और विष के बीच की यात्रा वो क्या कहलाई, ज्ञान पता क्या था वो ये था कि जो क्षणिक सुख होता है वो हर नेक्स्ट स्टेप पर घटता चला जाता है, हर नेक्स्ट स्टेप पर घटेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जैसे पहले 7 दिन बाद पहली प्याली का पहला घूंट, ऐसा देखा बेटा को आंसू निकल ही जाते हैं अगर अपनी भावनाओं को ना रोकता, लेकिन वो ऐसे देख रहा है। उसकी जगह उसकी माँ होती, माँ दे चाय तो निकल ही जाती, निकल कोली भर ले माँ, पता है कैसा रह पाया हूँ, और माँ के हाथ की वो हाँ इमोशन बाहर आते हैं, तो उसको बोलता है पता है, रोक भी नहीं पाता है, पता है आज मैं कितनी देर बाद चाय पी रहा हूँ, इतनी बात। तो फिर वो अगला घूंट पीता है, उस वाले घूंट पर पहले घूंट की तुलना में जो स्वाद आया कम आएगा या ज़्यादा आएगा, कुछ कम, वेरी गुड। एंड थर्ड घूंट पर और भी कम, ऐसे करते करते पहले कप फिर दूसरा कप फिर तीसरा चौथा 5 कप में वो इतना भर गया, इतना उब गया कि हानि 5 कप चाय में पेट नहीं भरता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, क्योंकि 5 कप में जो लिक्विड होते हैं उससे ज़्यादा तुम पानी पी जाते हो, एक पानी प्यास लगती है ना पूरी बॉटल बेटर की, 5 कप क्या होता है कुछ नहीं होता, मेरे ख्याल 100 ml की होती है ना, 100 ml से कम होती है चाय जो होती है, छोटा कप जो आता है, ठीक है। तो
1 लीटर तो तुम पानी वैसे पी जाते हो, प्यास लगती है नहीं पी जाते, सिलर की बोतल आती पूरी प्यास लगने पर पूरी खाली कर देते एक बार में, है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे बोतल है प्यास लगी पूरी खाली, और क्या हो सारा पानी पी लेना। 1 लीटर की। हाँ इतना ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो इतना, तो उस पेट तो नहीं भरा, उसमें क्या भर गया, मन भर गया। पेट एक अलग कॉन्सेप्ट है, मन एक अलग है, बुद्धि एक अलग है। मतलब कनेक्शन लेकिन मन कहाँ रहता है हमारे शरीर? मन सूक्ष्म होता है, मन बुद्धि और अहंकार। ये जब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व ना 5 एलिमेंट्स से तुम्हारी बॉडी बनी है। एक डेड बॉडी पड़ी है, उसके अंदर क्या 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जो विज्ञान जो काम करता है प्रेजेंट में, वो इन 5 एलिमेंट्स पर काम करता है। किस पर? पृथ्वी, सॉलिड, पृथ्वी माने सॉलिड, जो भी सॉलिड फॉर्म है वो सब क्या पृथ्वी है। जल मीन्स लिक्विड फॉर्म, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा हार्मोन्स है, केमिकल्स है ना, कुछ भी हो सकता है। वायु मतलब गैस। वायु में गैस, चाहे मीथेन गैस है, चाहे ऑक्सीजन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो ठीक इस तरह वो गैस है, उसको वायु बोलते हैं। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि मीन्स हीट, ठंडा या गर्म, ये टेम्परेचर कहलाता है ना। -52 डिग्री टेम्परेचर। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, टेम्परेचर माने गर्म, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर माने ताप माने गर्म। ताप गर्म नहीं है, उसकी डिग्री है माइनस और प्लस में है। माइनस में करो तो जम जाएगा, प्लस में करो तो हीट करेगा, है ना। तो पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश। आकाश में वैक्यूम, वैक्यूम समझते हो ना। वैक्यूम जैसे बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, कौन सी, हाइड्रोजन, शायद हाइड्रोजन हीलियम कोई गैस भरी जाती है, इसे जलता रहता है, ये जानते भूल गया मैं, जो भरी जाती है, दिस इज नॉट माय डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता है, जब गैस भरी जाती है, पहले ये नॉर्मल गैस ये निकाली जाती है, सक किया जाता है, इसको खींचा जाता है, इसलिए इसकी लेयर इतनी मोटी बनाई जाती है कि उसके अंदर जब हवा खींचेगा ना तो ये पिचकेगा नहीं। तुम पिन्ने को ऐसे खींचोगे तो पिन्नी पिचक जाएगी ना, उल्टी सांस लोगे, है ना। तो उसकी एक दीवार होती है, वो दीवार इतनी मोटी होनी चाहिए ताकि उसके अंदर की हवा निकल जाए, कुछ भी ना हो। सोचो कैसा लगेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी माने कुछ भी खाली है ऐसा। हाँ, यानी कि जहाँ पर कुछ होती नहीं है वहाँ पर क्या होता है, उस वैक्यूम बोलते हैं। हिंदी वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं निर्वात। जहाँ वात माने वायु ना हो। तो विज्ञान इन पर काम करता है। एक बॉडी पड़ी है, उसमें पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश सब कुछ है ना। लेकिन क्या नहीं है, मन बुद्धि और अहंकार नहीं है। उस बॉडी का मन नहीं है ना, बुद्धि है। अहंकार माने जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें ये मालूम होता है मैं वही अनुज जो कल सोया था, मैं काजल का भाई हूँ। तो जो मैं तत्व है, मैं तत्व, वो क्या, अहंकार। इसलिए अहंकार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। तो अहंकार को हमें हाउ टू यूटिलाइजेशन ये हमें पता नहीं होता है। मैं इसका पिता हूँ, मैं इसके पति हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसकी पुत्री हूँ, ये अहंकार है ना। ये मेरा है, मेरा मैं जो शब्द है, ये जीवन को जीने के लिए बहुत कुत्ते बिल्ली में पाया जाता है। ये ऐसा नहीं हमें पाया जाता है। उन एक गाय को भी पता होता है मेरा बछड़ा है ना, पता होता है। इसी तरह अहंकार सब में है। हम ऐसा नहीं, कुछ अहंकार बुरा नहीं है। यदि वो ना हो तो तुम सुबह उठोगे ना तो तुम किसी को भी माँ बोलने लग जाओगे, है ना। हाँ, रिश्ते में तो हम अच्छा। तो उसी प्रकार से क्षणिक सुख का समय आया, ये क्षणिक सुख था। लेकिन 5 कप में उसका मन क्या होगा, भाई बंद कर, फेंक देना इसको, कहाँ चलेगा सुख। सेम अभी एक एग्जाम्पल और देता हूँ उसमें, उस एग्जाम्पल को शॉर्टकट में समझेंगे। एक माँ है, उसका 5 साल का बेटा है, वो खो जाता है, याद आया, ठीक है। वो खो जाता है, और जब खो जाता है तो गर्मी और लगती है, तो खो जाता है, थोड़ी रोने में गर्मी लगती है ना, तो कपड़े का होश नहीं रहता है, बेकार पहन गया है बोली तो मोटी। मैं धोने दे देना वो, तो थोड़ा ठंडा पानी दे दो, ये पानी ठीक है, इधर मत दे देना, गिलास में ले, तुम गिलास में ले। तो क्या हुआ, एक माँ होती है, 5 साल का बेटा होता है, वो मेले में जाते हैं, और मेले में जाकर बेटा खो जाता है, उसके पति का पहले देहांत हो जाता है, और जैसे ही खो जाता है वो माँ बहुत दुखी हो जाती है, वो पागल हो जाती है। पागल होने के बाद वो कूड़ा बीनने का काम करती है। कूड़ा कबाड़ा जो बीनते हैं ना, पागल हो जाते हैं, कोई कपड़ा बोरी में लपेट लेते हैं ना, ऐसे रास्ते में खड़े होकर पत्थर मारते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसे वो स्त्री अपने पुत्र के प्रेम में हो जाती है, इस तरह से हो जाती है।
तो जब इस तरह से हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके बेटे को तो कोई एक अच्छी फैमिली होती है और वो फैमिली उसको क्या करती है, अडॉप्ट कर लेती है। कौन कर लेती है? वो अडॉप्ट। और उस बच्चे को यूएस से कनाडा वगैरह ले जाती है और उसको पढ़ाती लिखाती है और बड़ा हो जाता है, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, 25-30 साल का हो जाता है। लेकिन उसको 5 साल की अवस्था में ये याद था कि मुझे कहीं से लाया गया। उसके गार्जियंस होते नए वाले, वो खूब बहुत प्रयास करते हैं उसे भुलाने के लिए, बट वो भूल नहीं पाता है। 5 साल का बच्चा है, नहीं भूल पाते। 5 साल का बच्चे थोड़ा बहुत याद रहती है, धुंधला धुंधला याद रहता है। ये तो बस तुझसे बोलना है। सुनेंगे तो फिर क्या हुआ, जब बड़ा हो जाता है 25-30 साल का, तो 1.5-2 लाख का पैकेज होता है। उसके मन में कसक रहती है मेरे माता पिता को कहाँ कैसे। वो कसक जो होती है, उसको कसक कहें सनक कहें जो भी था, वो सारी इनकम को अपनी कहाँ लुटाता है, इंडिया में। कहता मुझे अपनी माँ को पता, उसको पता रहता है मेरे पिता तो नहीं थे, मेरी माँ थी, तो मेरी माँ कहाँ पर कैसी किस हाल में है मैं जानना चाहता हूँ। वो करीब 5-7 साल के अथक प्रयास से लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरी माँ उस क्षेत्र में वहाँ पर है, भीख मांगती है, कूड़ा उड़ा बीनती है, भीख नहीं मांगती, पागल हो गई है। बस के सामने खड़ा होकर बोलती है कि मेरा अर्जुन आएगा, मेरा फिल्म में नहीं था, मेरा अर्जुन आएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो फाइनली उसको फिर पैसे बल सारा काम हो रहा था, मोटा पैसा कमा रहा है, तो मोटा पैसा दे रहा है वो, जहाँ 5 रुपये काम है 5,000 रुपये दे रहा है, सोचो बहुत अंधी कमाई है ना, इसलिए। और इंडिया में सस्ता है तो वो खूब पैसे देता है, तो एक वीडियो कॉल पर एक बार बात कर पाता है अपनी माँ से, किसी को किसी के माध्यम से। वो माँ कहाँ सुनने वाली, पागल हो चुकी, उसे क्या पता है वीडियो कॉल क्या है ना। तो वो कोई शब्द बोलता है, एक शब्द को बोलते वो वीडियो कॉल में देखती है फ़ोन में, चुप, पागल बनते ख़त्म उसकी माँ की। क्यों? क्योंकि उसने जो बोला था वो बचपन की बातें थी कुछ, जो आज तक उसे किसी ने कहीं नहीं याद नहीं दिलाया। हाँ, अब उसे याद आ रही तो मेरे बेटा बोलता था, वो बोलती बेटा सुनते रहती सब, पर मुँह से थूक बह रहा है, गंदी मैली कुचैली, बिल्कुल बाल वाल ऐसे बिखरे पड़े, पागलों वाले स्थिति। लेकिन लोगों को पैसे दे होते हैं तो लोग पैसे के कारण से वो सब काम कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, है ना। तो वो देखते हैं तो उसको याद आता है, और जब उसे पूरा याद आता तो चिंगाड़ कर रोना चालू कर देती है, फ़ोन को छीन के अपने गले से लगा लेती है, पता तो होता नहीं। तो वो फ़ोन धीरे धीरे तो उसको मेंटेन किया जाता है। तो वो एक वाक्य बोलते, बेटा तुझे नहीं पता एक एक पल मैंने तेरे बिना कैसे बिताया है, तू जहाँ भी जल्दी से आ जा, अब मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं बिताऊंगी, तुझे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होने नहीं दूंगी, तुझे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होने नहीं दूंगी। बोला बेटा बोलता माँ मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ, पहले वो 45 डेज लगेंगे आने में, मेरा मैंने छुट्टी मिलेगी और फ्लाइट से मैं आऊँगा, इतनी जल्दी नहीं आ सकता इंस्टेंट। तो बोलते बेटा डेली मैं वीडियो कॉल पे बात करूँ सुबह शाम, डेली 2-2 घंटे वो अपनी माँ से बात करता है इस तरह से। तो ये हर दिन वो ये 2-4 लाइन डेली बोलते थे हर बार कि बेटा तुझे नहीं पता 30 साल मैंने तेरे बिना कैसे बिताए हैं, तू आजा, मैं तुझे हर अब एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दूंगी। वो सब वो जो लड़का होता है उसने शाश्वत ज्ञान सुना हुआ था, जैसा आप सुन रहे है ना। तो अमेरिका में हमारा होता है, मैं वहाँ भी जाता हूँ ना, संडे जाता हूँ वहाँ पर। अमेरिका गए हो? एक दिन मैं अमेरिका में गया था, सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पर मैं सत्संग प्रचार कर रहा था, और जैसे मैं कर रहा था तो हमारे धर्मपति ने एकदम से उठाया, उठो ड्यूटी जानी है। मेरी आँख खुली, अरे कहाँ घूम रहा है, मैंने क्यों उठा दिया, अरे मैं सैन फ्रांसिस्को गया हुआ था, है ना। तो बताओ जी, मैंने कहा बताओ, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे और मैं इंग्लिश में कुछ बोला था, बोले चलो उठ जाओ, अपनी औकात में आ जाओ। तो पॉसिबल हो सकता है ये, मैं क्यों जाऊँ, मेरे शिष्य ऐसे दमदार होने चाहिए ना कि हे प्रभु गुरु आप यहीं बैठो, है ना, हम जाएंगे। हम बैठ के आते हैं, जाएंगे शिष्य भी जाएंगे। पिता को पता गर्व कब होता है, जब पिता को शिष्या भी जाएंगी, हाँ, शिष्या भी शिष्या जाएंगी। पिता को गर्व तब होता है जब उसके संतानें इतनी प्रबल हो जाए कि पिता को कोई कहते ही तुरंत कार्य हो रहे हैं, संतान इतनी दमदार, इतनी
महान होनी चाहिए। पिता की जरूरत नहीं पड़े। बस बोले पिता से बात करोगे, अभी हम बाकी हैं। है ना, अभी हम तो है ना। टाइम हाँ। आएगा। आना चाहिए था 10 मिनट है। तो अब क्या हुआ प्रभु, वो जब 30 दिन के बाद में आता है तो अब कहानी में ट्विस्ट आता है। तो बहुत सारी खुशियाँ होने वाली होती हैं। उसने पैसे के बल पर एक बंगला ले लेता है, पैसे के बल पर ही उसको अच्छे कपड़े पहना देता है, वो सब कुछ होता है मनी के आधार पर। अब वो पागल जैसे नहीं है, ट्रीटमेंट चालू हो जाता है उसका भी उस दिन से। तो मीडिया में खबर छप जाती है, अखबारों में खबर आ जाती है कि 30 साल बाद एक माँ ने अपने पुत्र को पाया। ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल पर सब कुछ हो रहा होता है, उसका ऑनलाइन उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। तो लेकिन उसने ज्ञान सुना हुआ था, उसे पूरा ज्ञान होता है कि शाश्वत सुख और क्षणिक सुख में क्या अंतर है। तो जैसे ही वो आता है तो मीडिया वाले वैसे ही लग जाते हैं, भीड़ लगाते हैं। बट वहाँ तो नेचुरली चल रहा है सब कुछ, नेचुरली। तो जो स्वाभाविक रूप से होता है कोई फिल्म तो है नहीं, यहाँ पर शूटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो माँ अपने बेटे को देखती है तो हिड़की मार के रो पड़ती है। बेटा भी अपने आप को रोक नहीं पाता, वो भी हिड़की मार के रो पड़ता है। दोनों गले मिलते हैं, सब लोग उस दृश्य को देख के भावुक हो जाते हैं। सबकी आंखों में पानी होता है। जिनकी आंखों में पानी नहीं होता वो थूक लगा के कैमरे के सामने आने का प्रयास कर रहे होते हैं, कुछ नींबू या विक्स भी लगा लेते हैं। क्योंकि कैमरा चल रहा है ना, वैसे चांदी मुआ की याद आ रहा है। तो क्योंकि ऐसा माता ना आ गई होगी। सुनेंगे तो, क्योंकि ऐसा ना, क्योंकि जब कैमरा आज तक एडिटिंग वाले IBM7 वाले जीनी वाले जब आ रखे हैं और कैमरा तुम्हारे ऊपर है तो उसी रो रहा है और तुम शांत खड़े हो, तो क्या करोगे, है ना। तो तुम उस समय क्या करोगे, अपने आप को रोता दिखाने के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा लगा दोगे, कुछ तो करोगे ना सर, है ना। किसी का नींबू तो थोड़ा नींबू लाया था अपने घर पे, नींबू पानी बनाने के लिए, नींबू थोड़ा नाखून मारेगा और थोड़ा सा बस चालू फिर तो ठीक है। कोई प्याज लाया था अपने घर में पकाने के लिए, प्याज वैसे तमोगुणी भोजन में आता नहीं, खानी चाहिए, फिर भी तो उसने प्याज लगा लिया यहाँ पर, विक्स अपनी लगा, ये लगा। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनको नहीं आती भावुकता। एनीवे, तो वहाँ पर बहुत वो दृश्य जो भावुक हो गया। उसके बाद में क्या होता है, वो लड़का सज धज के बैठ जाता है अपनी माँ के सामने। जस्ट इमेजिन यू आर माई मदर। तो मैं ऐसे बैठ गया, ठीक है। माँ बोलती है बेटा कहाँ पर, सारी बातचीत होती हैं, 2-4 दिन तो बातचीत में निपट जाते हैं, कहाँ तक कोई कितनी बात करेगा, आप भी सोचो ना, है ना। मुझे छोड़ देना, मैं तो पूरे जीवन बात करता रहूँगा, है ना। मैं तो, मेरे पास बातों को पिटारा है ना, जितने मोटे मोटे शास्त्र हैं तो उन्हीं बात करता हूँ। अपनी बातें में एक लिमिट में बता पाऊँगा, अपनी लाइफ स्टाइल वो उसी लिमिटेशन है। और जब हमारी और तुम्हारी बात खत्म हो जाती है, फिर बात किसी चलेगी, इसकी चलेगी, फिर बात इसकी खत्म हो, फिर इसकी चलेगी, फिर इसकी, यानी अदर पर्सन चलती है। फिर हम समय को नाश कर रहे हैं। आप और हम बैठे हैं तो मैं अपनी बताऊं और या तुम्हारी सुनूंगी, या तुम मेरी सुनो और अपनी बताओ, है ना। तब जब हम दोनों की बात चल रही तो ठीक, थर्ड पर्सन की बात चलती है ना, वो समय व्यर्थ होने लगता है। पर उसका कोई रीजन हो तो है, तो बस तुम सीखना चाहते हो तो, अदरवाइज मत करो, मजे के लिए मत करो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, 2-4 दिन तो उनकी बातें होती है, अमेरिका में मैं ऐसा रहा, माँ तू कैसे रही, ये ऐसा वैसा सब कुछ चलता रहता है। 2-4 दिन में सारा बुखार उतर जाता है, उतर गया। 1 सप्ताह बीत गया। अब 1 सप्ताह के बाद में लड़का अपने फ़ोन में आ जाता है, वो ऐसे बैठता, माँ अब तुम मुझे देख लो बेटा। माँ ऐसे करती है, ये देखती है। सुबह 4 बजे उठी और लड़का सर धज के पूजा पाठ करके ऐसे बैठ जाता माँ के सामने। कि माँ ने कहा था मैं तुझे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होने 30 दिन या 45 डेज यही सेंटेंस दोहराया गया था। तुझे पता है कि तुझे नहीं पता कि तेरे बिना मैंने 30 साल कैसे कटे, है ना। तो माँ कहती है कि बेटा मैं जरा बाहर घूम के आती हूँ। मन नहीं, क्या काम है, बोले सब्जी लेनी है। घंटे बजाता है, नौकर चाकर सब्जी लेकर आ जाते हैं। फिर दोपहर जाती है, बोले बेटा मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, लेट जाऊँ। फिर उठती है, फिर माँ बोले कैसे मिलता बैठा हुआ, मुझे निहारो, मुझे देखो। क्यों, आपने कहा था कि मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं तो बेटा, माँ बोलती है, माँ खाती पीती रहती धोती सब सारे काम करती है, लेकिन वो सारे काम करे पहले मैं बैठा हूँ, उसे देखना है, यही काम सुबह शाम 8 बजे आम, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो चुपचाप वो माँ जो कॉल करती डॉक्टर्स को, 10 दिन हो जाते हैं ऐसा करते बोलते कि बेटा कि आओ देखो मेरे बेटा को समस्या है।
इसका मेंटल प्रॉब्लम है, इसको देखो। डॉक्टर आते हैं, हाँ जी क्या है, बोलते तुमको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तुम जाओ, चले जाते हैं वो। तो बोलते माँ तुमने कहा था मैं तुझे एक पल के लिए भी ओझल होने नहीं दूंगी, 10 दिन बाद आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे डॉक्टर के पास भेजना चाहती हो? क्यों तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो? क्यों तुम मुझे देखना नहीं चाहती? क्यों तुम कहते हो छत पे जाऊंगी, मैं बाहर घूमूंगी, सारी सुविधा मैं तुम्हें यहीं बैठे दे रहा हूँ ना, छत पे क्या देखना पड़ता? तुम कहते हो मैं छत पे देखना चाहती हूँ, इसका अर्थ तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो। मैंने बोला मैं छत पे देखना चाहती हूँ, मेरा क्षेत्र कैसा लगता है, इसका अर्थ तुम्हारा मन मुझसे मन अनुज क्या सत्य है झूठ है? क्या माँ का मन पुत्र से भर गया? नहीं भर गया। हाँ मतलब शरीर वैसे रूप से वो तो वाली फीलिंग नहीं आ रही है अब जो वीडियो कॉल पर स्टार्टिंग में आई थी। कम हो गया ना थोड़ा सा कहाँ, थोड़ा सा डाउन वाला तो हो गया, हाँ। ठीक है, यही सच्चाई है। इसी अगर वो पहले दिन ही आया था तो जरूर देखती रहती है ऐसा। नहीं वो देखा था शुरू में 2-4 दिन चला, नहीं 15-20 दिन कौन चलेगा, है ना? ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्षणिक सुख। यानी कि माँ को खोया हुआ बेटा भी अब वो कंटिन्यू नहीं देख पाएगी। और शुरू में क्या करता, क्या था पता है क्या? जवान लड़का है, उसे ऐसे ऐसे बच्चे को करता, कहाँ पर है मुँह ऐसे फुचकारते नहीं बड़े बड़े, है ना, ऐसे कर रही। अब तो अब नहीं कर रही है वो, कर रही है क्या वो? नहीं। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा देते हैं, फिर विराम लगाएंगे, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल होता है जब किसी की नए नए विवाह होता है, अनुज का नया नया विवाह हुआ है ना, हुआ तुम्हारा विवाह? अच्छा ना, तुम्हारे घर में लगा हुआ हो तो अनुज का नया नया विवाह होता है तो 3-4 दशक में, एक दशक 10 साल का होता है, सुनेंगे। तो फिर क्या हुआ कि अनुज का विवाह हुआ और दुल्हन आई, और दुल्हन जब आई तो दुल्हन कैसी लगी इनको? तुरंत पहले दिन चंद्रमुखी। अनुज ने कहा कि देखो तुम्हारा मुख से ना मुझे चंद्रमा से भी अधिक शीतलता लगती है, ठंडक दिख रही है, ठंडक, यू नो। अभी बताओ ये मेकअप करा हुआ था नहीं, ये साइंस से धज्जियां उड़ा रहा कि चांद ठंडा नहीं होता ना गर्म, बल्कि वो 15 दिन बहुत ठंडा रहता है नाइट के टाइम में, और जो 15 दिन बहुत गर्म, बहुत मैं फूक जाए ऐसा हाल होता है। अब चांद में भी कहाँ ठंडक रहती है पता नहीं, वो चंद्रमा का पूर्णिमा का चांद होता है ना, उसको सोचते हैं लोग, वो रात्रि ही ठंडक होती है, चंद्रमा से कोई लेने देना नहीं है। फिर भी लॉजिकल बात है, साइंटिफिक बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुज जी कहते हैं देखो तुम्हारे मुख से मुझे चंद्रमा से अधिक शीतलता मिलती है। अच्छा चंद्रमुखी हो तुम, है ना? अच्छा जी, और जो पत्नी होती है चोड़ी चोड़ी होती है, वाह वो चंद्रमुखी हो, है ना, खुश होती है। 3 साल बीतते हैं, 3 साल के बाद में वही क्या होती है, अब सूर्यमुखी लगती है। बोले हे देवी अब तुम्हें सूर्यमुखी लगती है। बोले क्यों चंद्रमुखी? बोले अब तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट आ गई है, तड़क भड़क आ गई है ना? पहले जब मैं आता था तो मेरे आने से पहले तुम गेट पर खड़ी रहती थी, मेरी प्रतीक्षा करती थी, है ना? मेरे आने से पहले आधे घंटे पहले ही खड़े होते थे गेट पर। 3 साल बहुत बोल दिया ये तो वही वाली चैट जी शादी वाली बात कर रहे हैं। सेम रिपीट हो शादी से होता है, यहाँ अंकल बैठे, उस दिन उनकी पत्नी नहीं आई थी यहाँ पे। बोले बहुत मस्त। मैंने कहा अंकल आप फायदा उठा रहे हो आंटी के नाने का, तो वो यही बात करे गुरुदेव आपने नहीं 1 साल ज्यादा बोल दिए 3 1 साल में लगने लगती है। नहीं इसका अर्थ है मेरी लाइफ काफी ठीक ठाक रही है, इसका अर्थ ये है। वाह 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 वाह। ठीक है, सुनिए। सैक्रिफाइस करना पड़ता है फीलिंग्स का भी। नहीं, मुझे आंध्र प्रदेश दिन याद है, जब मैं आता है ना अपने जॉब से, तो लोहे की जाली थी, मतलब वो थोड़ा एरिया थोड़ा डेंजर था, अनारी क्षेत्र थे, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश, है ना, अपनी भाषा नहीं। तो वहाँ पर क्या था कि डबल गेट थे, एक वाले एक लोहे की सरिया वाले, जैसे जेल में होता है ना इस तरह से। तो मैंने को एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसे खोलना, लॉक लगा के रखना होता था। तो मैं आता दूर से देख जाती गेट पर खड़े हुए, और जैसे देखते थे तो वो चंद्रमुखी वाला हाल है ना, ठीक है, बट आई नो वेरी वेल व्हाट विल बी। गुरुजी ऐसे करते होंगे। नहीं मुझे हंसी रुकती नहीं था, मुझे पता बड़ा अटपटा लगता था, मुझे हंसी ना
मैं दूर से हंसी आती रहती थी। फिर आगे तो ये गेट पे क्यों खड़े हो जाते हो? हाँ कुछ समय समय से के ही बाद क्योंकि ऐसा ना, तो ये हुआ। हाँ, तो जब विवाह हुआ अनुज का, तो अनुज को क्या लगी, वो शुरू में चंद्रमुखी, 3 साल के बाद में सूर्यमुखी। क्यों? अब थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है फिर, है ना। शुरू में तो सबको अच्छा लगता है, गलतियां भी अक्सर, हर कोई अरे अच्छा कोई लगता नहीं, खाने में गलती- नमक तेज हो गई, कोई अरे कोई नहीं, लो तो, है ना, अपने आप कर देंगे। उसके बाद 3 साल बाद क्या होता है, अरे आपने एक तुमने काम नहीं किया, मैं तुमसे क्या क्या कर गया था, सुनो वो कर देना, तुम करते नहीं, मैं इतने कहते तंग हो गई हूँ। जब चलता है ना, तो सूर्यमुखी 3 और 3 6 साल, और 6 के बाद फिर आता है 9 साल बाद, ठीक है। 9 साल बाद क्या लगती है, ज्वालामुखी। यानी तुम ड्यूटी से आए, कहीं से आए, तो तुम्हारे आते क्या होगा, सुनो, तुम्हारे आते क्या होगा, फट जाएंगी, फटेंगी, सुनो, फटेंगी वो। ये नहीं गया, वो नहीं गया, बच्चे से नहीं करते, अभी हाथापाई भी चालू। हाँ। तो फिर क्या होता है, ज्यादा हो रहा है नहीं होती है, लव मैरिज में होती है। सब में होता है। ज्वालामुखी क्या है, क्या रेंज हो गया होती है। ज्वालामुखी हो गया। 9 साल आफ्टर मैरिज, 9 साल बाद क्या होता है, ज्वालामुखी लगती है। तो वो कहाँ गया सुख, वो जो ये नहीं लड़का ही उसमें देखता है, लड़की भी अपने पति में वो देखी, सेम चंद्रमुखी, सूर्यमुखी एंड देन ज्वालामुखी, दोनों ही पैरेलल चलता है। ईयर्स अप एंड डाउन कुछ हो सकते हैं, बट सच्चाई नहीं, है। बदनाम ज्यादातर मोस्टली लड़कियां ही है जी, बदनाम मोस्टली लड़कियां ही है, बट होता दोनों क्योंकि दोनों में होता है, इसमें ऐसा नहीं। ज्वालामुखी ये जो शब्द है ना, ये फीमेल पे जाना, ज्वालामुखी फट गई, है ना, ऐसा ही। अब चंद्रमुखी, अब चंद्रमुखी हम लड़कों को नहीं बोले चंद्रमुखी इसलिए, लेकिन हाँ दोनों में होता है। चंद्रमुखा बोल सकते हैं गुरु। चंद्रमुखा, सूर्यमुखा, ज्वालामुखा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो जैसे भी अफेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी जो लड़की लड़का अफेयर्स करते हैं, तो उनको पता ही होता है ना। एक स्पर्श भी यदि हो जाए, तो वही पता नहीं क्या, वो कई दिन तक याद रहेगा फिर उनको। अरे पहली बार, स्पर्श बहुत दूर की बात है, पहली बार नैन मटक का कहाँ होगा, नैन मटक का विवाह में जाते हैं लड़के लोग, रोड पे जा रहे हैं, पार्क में खड़े, लफंडर आपने देखो जगह जगह। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर आपको लड़कियां मान लेते हैं, और मैंने ऐसे किया, और आपके पीछे कोई मेरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, या कोई वहाँ पर तुम्हारे जस्ट पीछे ना कोई मेरी हाँ कोई तुम्हारे पीछे मेरे कोई वहाँ पर कोई घटना देख रहा हूँ, और उसको देखकर मैं हंसा या हंसी, जो भी मान लो, तो मैंने ऐसे किया और मैं उसको ऐसे तो आप सोचो, अरे मुझे देख के ये इंसिडेंट तुम अपने जीवन में कभी ना भूल पाओगे, है ना। क्या होगा, अच्छा ये फर्स्ट इंसिडेंट हो, सेकंड में क्या होगा, फिर वो भी, फिर धीरे धीरे, बट विवाह हो गई, बच्चे हो, गृहस्थी हुई, सब बकवास, सब गोबर हो गया। क्या हो गया, गुरुदेव स्टार्टिंग में तो इतना बढ़िया बताते हैं, लास्ट में आके मन खराब हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जो जान जाता है, वो क्षणिक सुख और शाश्वत सुख को जान जाता है। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, है ना, प्रेम का भी दे दिया, माता का भी जो, दे दिया। हाँ कहते हैं माता का जो प्रेम होता है वो बहुत प्योर होता है। गुरुदेव इस इन चीजों को लेके तो फिर हमें फर्स्ट ना याद करके लास्ट वाला सीन याद रखना चाहिए कि ऐसे होता है। हाँ बट हम याद रखो ना। हाँ, बट हम याद रखते नहीं है ना। मम्मी आई थी ना उस दिन, पहले दिन जिस दिन ये क्लास हुई थी, तो मम्मी कह रही नहीं बिल्कुल कम नहीं होता, बच्चों को लेके आया वो कि प्यार कम नहीं होता, ये तो मैं भी मानता हूँ, अभी आएगा अभी कम नहीं होता, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है प्यार। समाप्त का तो गुरुदेव ने बताया, प्रेम का कम प्रेम एक एनर्जी है, एनर्जी E बराबर MC स्क्वायर। प्रेम जो एनर्जी है ना, हाँ प्रसाद, वो एनर्जी कम नहीं होती। चलो लगाते फिर है ना, 7 हो गया ना, साथ चलो, मुझे भी जाना है कोचिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते बजा भी ना गुरुदेव, मुझसे नहीं वासुदेवाय। बनाती रह गई।